ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। जनता को लगातार महंगाई के झटके पर झटके लग रहे हैं। कभी पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान पर पहुंचती है तो कभी सीएनजी भी महंगी हो जाती है, जिससे लोगों का सफर करना मुश्किल हो जाता है। अब एक बार फिर से सीएनजी के दाम बढ़ा दिए गए हैं। सरकारी गैस वितरक कंपनी महानगर गैस लिमिटेड ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी। अब खुदरा दरें 2 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ गई है। मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और एमएमआर के अन्य हिस्सों में सीएनजी की कीमत अब 86 रुपए प्रति किलोग्राम होगी। कीमतों में आखिरी बार 14 मई को बदलाव किया गया था, जब दरों में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई थी। वर्तमान में एमजीएल मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, रायगढ़, रत्नागिरी, चित्रदुर्ग, दावणगेरे, लातूर और उस्मानाबाद में सीएनजी की सप्लाई करता है। इस बढ़ोतरी से निजी वाहन मालिकों, टैक्सियों और सीएनजी पर निर्भर सार्वजनिक परिवहन बेड़ों के परिचालन खर्च में वृद्धि होगी। हालांकि प्रति किलोमीटर के हिसाब से ये ईंधन अभी भी पेट्रोल और डीजल की तुलना में सस्ता बना हुआ है। पेट्रोल की कीमतें 2 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमतें 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर बढ़ गई। 2 हफ्ते से भी कम समय में ये चौथी बढ़ोतरी है। मुंबई में अभी पेट्रोल की कीमत 111 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर है और डीजल के दाम 97 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर है। तेल मार्केटिंग कंपनियों का कहना है कि 15 मई से लेकर अब तक पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतों में 7.5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बावजूद उन्हें रोजाना 600 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। वहीं इसीलिए लगातार कहा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें 10 रुपए तक बढ़ाई जा सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस घाटे को या तेल कंपनियां जिसे अंडर रिकवरी कहती है उसे पूरा करने के लिए पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतों में 9 से 10 रुपए का इजाफा कर सकती है। 15 मई से पहले तक तेल कंपनियां ये कह रही थी कि कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से उन्हें रोजाना 1000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। पिछले 12 दिनों में 7.5 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने के बाद उनका ये घाटा 1000 करोड़ रुपए से कम होकर 600 करोड़ रुपए पर आ गया। इसलिए कहा जा रहा है कि अभी पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमत और बढ़ानी होगी। ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि तेल कंपनियां जिस अंडर रिकवरी या घाटे की बात करती है उनमें एलपीजी और एयर टर्बाइन फ्यूल की लागत भी शामिल है। एलपीजी पर सरकार सब्सिडी भी देती है। विशेषज्ञ इस बात को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि साल 2025-26 की अंतिम तिमाही के मार्च महीने में कच्चे तेल के दाम में अच्छी खासी बढ़ोतरी के बावजूद तेल कंपनियों ने बम्पर मुनाफा कमाया। अंतिम तिमाही में देश की 3 तेल कंपनियां आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने संयुक्त रूप से वित्त वर्ष 2024-25 की अंतिम तिमाही के मुकाबले 40% से ज्यादा का मुनाफा कमाया। वहीं 2025-26 के पूरे वित्त वर्ष में इन 3 कंपनियों ने संयुक्त रूप से 77,280 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और अब भी तेल कंपनियां ये कह रही है कि उन्हें घाटा हो रहा है और इसी घाटे को लेकर संकेत मिल रहे हैं कि एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 9 से 10 रुपए तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो सकता है, जिससे जनता पर एक बार फिर से महंगाई का बोझ बढ़ेगा। अभी फिलहाल सीएनजी की कीमतें भी रफ्तार पकड़ रही है। जहां पहले राजधानी दिल्ली में 2 रुपए का इजाफा किया गया था, तो वहीं अब मुंबई वासियों को भी महंगाई की मार झेलनी होगी। मुंबई में भी अब 2 रुपए से ज्यादा का इजाफा किया गया। न सिर्फ तेल और सीएनजी बल्कि अब तो गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि 1 जून को नए गैस सिलेंडर की कीमतें तय होगी, तब देखना होगा कि जनता पर महंगाई का कितना बोझ पड़ता है।